मेरा चैनल सरवर खान मोटिवेशनल स्पीकर पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया जो है ना, जिंदगी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बस आपको इसको समझ लेना है। अगर आपने जिंदगी को, जीवन को समझ लिया ना, कसम से मजा आ जाएगा। क्योंकि जो नहीं समझते हैं ना, वो भागते रहते हैं। अब उन जो भागते हैं ना किसी के पीछे, मान लीजिए आप पैसे के पीछे भाग रहे हो तो पैसा आपसे एक कदम आगे रहेगा। कभी भी आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। आप अट्रैक्ट करना शुरू करो। आपकी सोच में वो ताकत होनी चाहिए कि पैसा खुद ब खुद आपके तरफ आए। ऐसा क्या आप करो, क्योंकि आपको क्या है ना, करने से पहले सोचना पड़ता है। सोचने और करने के बीच में दो जो होती है ना, काम बहुत जरूरी होता है। एक यकीन, दूसरा उम्मीद। अगर आपको यकीन है कि आप ये काम कर सकते हो तो बेशक आप कर लोगे। अगर आपको यकीन नहीं है, थोड़ा भी, मतलब 99% यकीन है, अगर 1% भी नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप डीमोटिवेट होके और उस काम को छोड़ देंगे। आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि काम कंप्लीट हो, आप कामयाब हो, तो आपको खुद पे यकीन रखना पड़ेगा। क्योंकि आप दूसरे से, उसी शख्स से पूछिए जो वो काम कर चुका है, अन्यथा किसी से ना पूछिए। किताबें ढूंढिए, किताबें खरीदिए और उसको पढ़िए और समझिए, फिर जाके कीजिए। जरूरी नहीं है एक बार, 2 बार, 3 बार आप फेल हो रहे हो। एक काम को आप 100 बार करें ना, तो उसमें कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि आप 99 बार फेल हो चुके होते हैं, तो जो फेल हुए हैं ना, उसमें आपको पीछे पलट के जाना और देखना है कि हमने कहाँ कहाँ गलती की और क्या गलती की। ये हमारे गुरु रहे एडिसन, 9,999 बार फेल हुए, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और लास्ट में ऐसी चीज उन्होंने बनाया जो ता कयामत तक, जब तक दुनिया रहेगी, वो काम करते रहेगा। तो बड़ा काम करने के लिए बड़ा कुर्बानी देना पड़ता है। अब बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। क्योंकि लोग छोटे छोटे काम करते हैं, कोई कर लिया, उसके पीछे गया, उसका नकल कर रहे हैं। अगर आपने शुरुआत की है और आप चाहते हो कि आप कामयाब हो जाओ, तो आपको दुनिया से कटना पड़ेगा। खुद को अकेला करना पड़ेगा। आप रहोगे और आपका काम रहेगा, बस वही आपकी दुनिया है। कुछ समय के लिए आपकी दुनिया वही है जो आप करना चाहते हो। उसी में सोना, उसी में उठना, उसी में बैठना। ठीक है, खाना पीना सब कुछ आपका वही होना चाहिए। अगर ये चीज है तो आप बिल गेट्स बन सकते हैं, आप वॉरेन बफेट बन सकते हैं, बड़ी से बड़ी हस्ती आप बन सकते हो। ठीक है, लेकिन बड़ा करने के लिए ना, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। दुनिया कुछ नहीं देती, और जो अपने हैं ना, वो सबसे पहले आपको डिमोटिवेट करेंगे। वो कहेंगे अरे कुछ छोटा मोटा कर लो, जीने खाने का, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अगर आपने उनकी सुनी तो उन्हीं जैसा रहोगे। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो और ठान लिया है तुमने कि हाँ हमें करना है, तो फिर तुम्हें करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब दुनिया टेस्ट करती है ना, तब ईश्वर जो है तुम्हारा साथ देते हैं। ऊपर से तुम्हें मदद मिलती है। और जब ईश्वर टेस्ट करते हैं ना, तो कहीं से कुछ नहीं मिलता। फिर जिस जिस काम में आप डालते हो हाथ, वही काम उल्टा होता है। चाहे जितना भी आपके पास कॉन्फिडेंस है, सब बेकार है। अगर लाइफ में ऐसा वक्त आ जाए ना
सिलेंडर बोल दो भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने, जो आपका धर्म है। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, सब लोग अपना अपना मानते हैं, सबका यकीन है ईश्वर है तो है, कोई तो है जो इस दुनिया को चला रहा है। एक वाकया मुझे याद आ रही है, कह दे रहा हूँ यकीन के ऊपर, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़माना था, उस वक्त जो है नमरूद जो है बादशाह था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है बुत बनाते थे, यानी मूर्ति बनाते थे, ठीक है। क्योंकि उनका जो पैदाइश हुआ था उसी कबीले में हुआ था, उनका चाचा जो है मूर्तिकार थे। तो उन्होंने पाला पोसा, क्योंकि उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, तो वो बनाते थे और सबको देखते थे, ठीक है, कि सब उनके सामने जो है हाथ जोड़ते हैं और उनसे विनती करते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। तो कहते हमने खुद बनाया है, तो इससे ये लोग क्यों मांगता है? ये न सुनता है, न खाता है, न पीता है, फिर भी इसी के पीछे ये लोग लगे रहते हैं। तो एक मोमेंट आया, ईद का टाइम उन लोगों का मेला लगता है, ठीक है। सारे लोग गाँव से बाहर चले गए मेले में, ठीक है। इनको मौका मिला, इन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और सारे जो है मूर्ति को तोड़ डाली और कुल्हाड़ी बड़े वाले मूर्ति के कंधे पे रख दिया। जब आए सब लोग तो देखे ये क्या हुआ, सारे लोग गुस्सा हो गए, गजबनाक, कहे कि ये तो बहुत गलत हुआ है। अब उनको पकड़ के लेके गए नमरूद के पास, बोले इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है। उसके पहले भी बहुत सारी शिकायतें हो चुकी थी। तो शैतान ने नमरूद को जो है ना मशवरा दिया कि एक काम करो, इसको जो है ना आग में डाल दो, इसको आग में डाल दो। नमरूद ने हर किसी को बोला, जितने भी थे वहाँ पे लोग, कि सब लोग लकड़ियाँ इकट्ठा किए, इकट्ठा करो। सब ने इकट्ठा किया, ठीक है। जब लकड़ियाँ बहुत सारी, ढेर सारी लकड़ियाँ जमा हो गई, ठीक है, फिर उसमें आग लगा दिए। और जब वो आग दहकने लगा, एकदम तेज हो गया, तो फिर उन्होंने कोई ऐसा बनाया, क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, ठीक है। उस पर बैठा के जो है उनको आग में फेंक दिया गया। जब आग में जा रहे थे, ठीक है, तो रास्ते में उनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिले, कहे कि इब्राहिम तुम कहो तो मैं तुम्हारी कोई मदद करूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मेरा खुदा जो है ना वो मेरी मदद करेगा, ठीक है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि इसकी कुछ मदद कीजिए, तो वो कहे जब वो खुद कहेगा ना तब मैं उसकी मदद करूँगा। इस बात से हमको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अल्लाह ताला भी तब मदद करते हैं जब हम अपने दिल से, अपने मन से उनसे मांगते हैं मदद, या रब, या अल्लाह मेरी मदद कर। तो जब एकदम आग के करीब पहुंच गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तब उन्होंने हाथ और ऊपर सर उठाया और कहा या रब मेरी मदद कर। तब अल्लाह ताला हुक्म दिया आग को कि ठंडा हो जा, ठीक है। आग ठंडा हो गया, जो भी है। उसके बाद सारी लकड़ी जल गई और उनका कुछ भी नहीं हुआ। जब उनको बाहर निकाला गया तो वो सही सलामत खुशहाल थे। फिरौन ये देख के घबरा गया, हाँ, बोला कि तुम्हारा खुदा कौन है? बोला मेरा खुदा वही है जो सब कुछ बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया, चांद सूरज को बनाया। वो इंसानों को मारता है और जिंदा करता है, वो फिर जिंदा करेगा। इस बात को सुनने के बाद फिरौन कैद खाने से 2 कैदी को मंगाए, ठीक है। दोनों कैदी में एक को फांसी की सज़ा थी और एक को दूसरे दिन जो है वो सज़ा ख़त्म हो रही थी, उसकी आज़ादी थी। उसने फांसी वाले को आज़ाद कर दिया
और जिसकी सज़ा ख़त्म होने वाली थी उसकी गर्दन उड़ा दी। बोले देखो मैंने भी तो यही काम किया, एक को सज़ाए मौत दे दी और एक को ज़िंदगी दे दी। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले एक काम करो, मेरा खुदा जो है ना पूरब से सूरज को निकालता है, तुम पश्चिम से निकाल दो तो मैं मान जाऊं, मैं तुम्हारा खुदा को कबूल कर लूं। वो घबरा गया, पसीने पसीने हो गया। बोला एक काम करो, तुम यहाँ से मेरे सरहद से दूर चले जाओ और कभी अंदर नहीं आना। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा मीनार बनाया और बोला इब्राहिम के खुदा से जो है हम जंग करेंगे। बड़ा कोशिश किया उसने। उस वक़्त अल्लाह ने जो है मच्छर को पैदा किया, ठीक है, और उसकी पूरी कौम को ख़त्म कर दिया। तो ये बहरहाल हम वहाँ नहीं जा रहे, हमें ये बताना था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतनी उम्मीद यकीन थी, ठीक है, यकीन था कि मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि मैं अल्लाह का काम कर रहा हूँ, जो उसने मुझे सिखाया वही मैं कहता हूँ। ये यकीन था और उम्मीद भी था। उम्मीद ये था कि मैं जब तक अपना काम पूरा न कर लूँ मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा यकीन, ऐसा उम्मीद पैदा तो करो। हम अगर कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं और 4 आदमी आगे कह देते अरे ये तुमने क्या शुरू कर दिया, ये काम तो चलने वाला नहीं है, अब हमारा दिल बैठना चालू हो जाता है। और 2-4 आदमी और आ गए तो ऐसे ही कहने वाले, फिर धीरे 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 हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाता है कि छोड़ो इस काम को और दूसरा करो। ये हमारी जो है ना नाकामी का वजह है। जब आपने काम को सोचा था तो आपको क्या लगा था कि ये काम हो पाएगा? अगर आपको 1% भी कोई काम स्टार्ट करने से पहले लगता है कि ये काम जो है कंप्लीट नहीं होगा, ये काम कामयाब नहीं होगा, उसी टाइम उसको छोड़ दीजिए। नहीं तो उस पे आखिर तक, आखिरी सांस तक काम करते रहिए। क्यों नहीं कामयाब होगा? अगर आपको यकीन है तो कामयाब होगा। ऐसा यकीन पैदा कीजिए, खुद पे काम कीजिए। दुनिया तेल लेने जाए, इसराइल ने फिलिस्तीन को मारा, इसराइल ने वो क्या बोलते हैं ईरान को मारा, इसराइल ने इराक को मारा। इसमें हम अपना दिमाग खपाते हैं। जिसको मारना है वो उसको मार रहा है, जो जो कर रहा है वो भोगेगा। तुम अपना देखो ना, तुम अपने बारे में सोचो ना कि तुम क्यों आए हो, तुम्हारा क्या काम है। जो कर रहा है वो तो कर रहा है, एक बार देखे समझे, 24 घंटा उसी में लगे रहे। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा किया, जिसने जो किया सो किया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी के दौर में, अभी की बात कर रहे हैं, इलेक्शन आने वाला है, कोई कह रहा है तुम्हारा फीस माफ़ कर देंगे, कोई कह रहा है बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, कोई कह रहा है बैंक का जो है कर्जा माफ़ कर देंगे, मुझे वोट दे दो, मुझे चुन लो। बताओ, जिसका कोई मकसद ही नहीं है, जो तुम्हारा काम करने के लिए बिजली का बिल और वो स्कूल का फीस और स्कूल का वो करने से क्या ज़िंदगी चल जाएगी? इसीलिए तुम पैदा हुए हो। वो अपने देश के लिए क्या करने वाला है, आपके लिए रोजी रोटी का क्या व्यवस्था करने वाला है? ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर लालच में आप दे रहे हो, फिर बाद में 5 साल रोते हो। एक राजा जो है ना, एक अच्छा इंसान अगर राजा बन जाए ना तो सारे लोगों का जो है ना दुख दूर कर सकते हैं। एक बुरा इंसान राजा बन जाए ना तो आपको दे तो देगा, लेकिन आपके घर में खुशी नहीं रहेगी।
तो आप ढूंढो, देखो कि जो इंसान जिसको तुम वोट दे रहे हो वो इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है, सही सोच है कि गलत सोच है। हर सब्जेक्ट पे है। हम कोई वो मुल्ला और पंडित ना है, ठीक है। इंसान है, इंसानियत को देखते हुए काम करो। और जिसको दे रहे हो, जिसके साथ काम कर रहे हो, वो देखो कि वो कल के बाद क्या करेगा। उसके पहले भी देखो ना उसकी जीवनी, कि उसने अपने जीवन में किया क्या है। अगर उसने अपने जीवन में कुछ अच्छा भला सामाजिक काम किया है तो आगे भी करेगा, अगर नहीं किया है तो नहीं करेगा। आप रो गाओ कुछ भी करो, आपकी मर्जी। खैर, आज हम बेरोजगार हैं, या हमारे परिवार में सारे लोग बेरोजगार हैं, या फिर वो जितने बच्चे पढ़ लिख लिए सारे बेरोजगार हैं, इसका क्या रीजन है? अगर अपने देश में रोजगार नहीं है तो बाहर निकलो, रोजगार मिलेगा ना तुमको। घर में बैठे रहोगे, टीवी देखते रहोगे तो रोजगार मिलेगा? पता है महंगाई किस दर से बढ़ रही है? 1940 का अगर आप आंकड़ा लेते हो, 1940 जो है ना, में मात्र 10 रुपए में 10 परिवार खा लेते थे। जब 1960 आया ना, तो 100 रुपए लगते थे 10 परिवार को खाने में। 1980 आया तो 1000 रुपये लगने लगे 10 आदमी के खाना खाने में। खाना खाने और उनके मतलब 10 आदमी की परवरिश करने में 1980 में 1000 रुपये लगते थे। जब 2000 आया है तो ये 10,000 रुपया हो गया, ठीक है। अब जो है 2020 चला, 2020 का ऊपर गया। 2020 में जो है ना 1,00,000 रुपया अगर आपके पास हो इनकम मंथली, तब 10 आदमी का जो है ना आप परवरिश कर पाते। अब आने वाला जो टाइम है 2020 से 2040, ठीक है, 10,00,000 रुपया आपके पास होगा, ठीक है, तब जाके आपके बच्चे पढ़ पाएंगे, आपके 10 परिवार का जो है ना परवरिश हो पाएगा। तो इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। 2024 है, 6 साल 16 साल आपके बच्चे हैं। कितने लोग हैं जिनका मंथली इनकम 1,00,000 रुपया है? आज अगर मंथली इनकम आपका 1,00,000 रुपया आज के डेट में है, कितने परसेंट लोग होंगे? तो सोचिए 2040 आते आते ये 1,00,000 10,00,000 में चला जाएगा, तब गरीबी कहाँ जाएगी? सब लोग भूखे मर जाएंगे। ये वक्त है सोचने समझने का, ना कि वो मॉल में गए एक पर एक फ्री, ये लो तो ये फ्री। अपनी ज़रूरत को समझो, उसको देखो, हर किसी को देखो और समझो, और आपको लगे कि हाँ ये जो है ना देश को अच्छा चला सकता है, उसके पीछे जाओ। मैं किसी को नहीं मानता, ठीक है, मेरा कोई पार्टी नहीं है, मैं किसी पार्टी में भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक जनरल आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, ठीक है। आम आदमी की तरह सोचता हूँ। हमारी जो सोच है पता नहीं, मैं हमेशा इसी में भूलते रहता हूँ, समझ में नहीं आता है। हमारे बस की बात भी कुछ नहीं है, हम किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, किसी का कुछ बना भी नहीं सकते, किसी को कुछ दे भी नहीं सकते। लेकिन पता नहीं मुझे बोलने की जो आदत है ना इतनी बुरी है कि बगैर बोले मैं रह नहीं पाता। दिमाग में खिचड़ी पकते रहता है, वो आ गया, अब समझ में नहीं आता क्या। हम बोलने को बोलते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सुनो समझो, ठीक है। अगर बुरा लगता है तो कमेंट में बताओ कि बकवास बंद करो, फालतू बातें ना करो, ना तो अपना टाइम वेस्ट करो ना मेरा टाइम वेस्ट करो। आप बताओ, ठीक है। अगर आप बताते हो तो आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा, ठीक है। मेरा ये जो पागलपन है ना ये खत्म हो जाएगा।
मैं नहीं चाहता, लेकिन पता नहीं अंदर से एक हुक उठती है, यार चलो कुछ बोलो, बोलना चाहिए। तुम्हारे अंदर है तो अंदर ही रहे, अगर मर गए तो सब चला जाएगा इसी के साथ। तो बोल दोगे तो कम से कम कोई तो सुनेगा, मन की भड़ास तो निकलेगी। तो अच्छा लगे तो प्यार करो, ना अच्छा लगे तो भी बताओ कि भैया ये बकवास ना किया करो, ठीक है। और चुपचाप जो है ना, दो हम लोगों का थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा टाइम मिलता है सोने का, तो उसमें भी जो है खैर आराम करने का, तो उसको भी मैं लगा देता हूँ। आदत से मजबूर हूँ, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि कामयाबी के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक उम्मीद और ये यकीन। मैं भी इसी उम्मीद से आगे बढ़ रहा हूँ कि एक ना एक दिन जो है ना, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा ढंग का, ठीक है। और हमारे वजह से क्या पता किसी को रास्ता मिल जाए, कोई और भी अच्छा कर ले। क्योंकि जो कहता है वो तो कर पाता है, नहीं कर पाता है, लेकिन जो सुनता है ना, जिसको ज़रूरत है, वो खुद ब खुद एक्सेप्ट कर लेता है। तो ज़िंदगी जो है ना बहुत ही आसान है, इसको जो कर सको, जो आपके बस में, उसको तो बेशक करो, और जो आपके बस में नहीं है उसे छोड़ दो। और जब परिस्थितियाँ आपके विपरीत जाए ना, तो सिलेंडर कर दो, हाथ उठा दो ईश्वर के सामने, भैया जो करना आप करो, मेरे बस की बात है ना। फिर देखो तुम्हारे सारे रास्ते एकदम सीधे हो जाएंगे और तुम्हें सुकून भी मिलेगा और आगे भी बढ़ोगे। क्योंकि वो जब टेस्ट लेता है ना, तो तुम्हारे सारे दरवाजे बंद कर देता है, कहता है मेरे दरवाजे आओ, पहले सर झुकाओ और मुझे मानो, ठीक है, मैं तुमको रास्ता देता हूँ। दुनिया क्या देगी, दुनिया को तो मैं ही देता हूँ। तो जब वो तुमको फिर ऐसा करता है, ऐसी सिखाता है, ऐसी बातें बताता है कि जो दुनिया तुमसे सुनती है और सीखती है, उसको फॉलो करती है, उसके पीछे जाती है। एक बहुत पहले मैंने स्टार सीड के बारे में बताया था, ठीक है। तो स्टार सीड जो होते हैं ना, वही दुनिया को चलाते हैं। अच्छा, उनको जो है ना दुनिया बहुत बुरा भला कहती है, शुरू शुरू में उनको बहुत बुरा। आज जो जितने भी कारोबारी है, बहुत कम पढ़े लिखे होंगे, जो पढ़ लिख लिए वो तो कहीं नौकरी कर रहे। अच्छा, और जो ना पढ़े लिखे, वो कोई बिल गेट्स बन गया, तो कोई क्या बोलते हैं, एप्पल का फाउंडर क्या नाम है उसका, जो भी है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बना ली है, कोई फेसबुक बना लिया, कोई यूट्यूब बना लिया, गूगल। ये बहुत पढ़े लिखे लोग ना है, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग इनके यहाँ काम करते हैं। तो काबिलियत के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो है समाज में रहने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कब क्या बातें करना है, ये सब समाज सिखाता है। तो ये पढ़ाई लिखाई होती है तो इसमें यही सिखाया जाता है। बाकी जो है ना, जो बड़ा बड़ा काम है वो अनपढ़ लोग ही करते हैं, कि बड़े काम में बड़ा रिस्क होता है, पागलपन होनी चाहिए बड़ा काम करने के लिए। अगर आपके अंदर पागलपन है तो आप बड़ा से बड़ा भी काम कर सकते हैं। आज हमें दुनिया नहीं सुन रही है, नहीं समझ रही है, लेकिन एक दिन आएगा कि ढूंढेंगे गूगल पे कि सरवर खान कौन है। सरवर खान मोटिवेशनल स्पीकर है तो सरवर खान बहुत 999 है, लेकिन ये जो है, जो बिना सोचे बिना समझे कुछ कह दे, वो सरवर खान कौन है।
तो टाइम लगता है, हर चीज़ का पौधे को ग्रो होने में टाइम लगता है। अभी हम पौधा है स्टार्ट, हमारा जस्ट स्टार्ट ही है, ठीक है। धीरे धीरे लोग 20 साल से एक ही काम में लगे हुए हैं। हम जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुआ आके, हम नहीं समझते कि हमें लोग सुने, लेकिन फिर भी लोग सुनते हैं, को अच्छा लगता होगा तभी तो सुनते हैं। मेरी बातें बहुत डीप होती है, बातें तो कहने को तो इतना कह जाए इसका कोई हिसाब नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी बातें कहने का क्या मतलब है? अगर किसी के काम ना आए तो सारी जो टाइम है, टाइम इज मनी, आदमी कहता है टाइम इज मनी, टाइम ही पैसा है। हम अगर कहीं नौकरी करते हैं तो हम अपना टाइम देते हैं, तब उसके बदले में वो हमें पैसा देता है। लेकिन जो नौकरी करते हैं हमारे काबिलियत के हिसाब से पैसे नहीं मिलते। हमारी काबिलियत 1 लाख की है तो हमें 10,000 मिलते हैं, वो भी बड़े मुश्किल से देने वाला देता है, बड़ा एहसान जता के देता है कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये नहीं सोच रहा है कि तुम्हें एंगेज करके रखा है, तुम इतने टाइम में बहुत कुछ कर सकते हैं। जो करने वाले हैं ना, उनके पास साधन नहीं होते। अगर उनके पास साधन हो ना, अगर मेरे पास साधन हो तो मैं सैकड़ों लोगों को जो है काम दे सकता हूँ। आइडिया तो बहुत है, लेकिन उस आइडिया को जमीनी स्तर पे रखने के लिए, करने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है। वो पूंजी कहाँ से आएगी? और जब तक आप पूंजी कमा नहीं ले तो आप पे कोई यकीन नहीं करता। कोई यकीन करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। कभी भी किसी से मांगने ना जाओ। वो बैठा ना ऊपर, उसके पास सब कुछ है। अगर समय मिले, 10 मिनट मिले ना, तो 2 रकात नमाज पढ़ो और उससे कहो कि दे मुझे, मैं कहाँ जाऊँ, तूने मुझे बनाया है, ये तू ही देगा। अब बेशक वो देता है। तो यकीन और उम्मीद दो चीज है। अगर आपने इसको पकड़ लिया ना, आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। आप एक न एक दिन कामयाब होगे। तो चलिए, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।